वर्ल्ड बैंक से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जो लोन्स लिए गए हैं, उसका 9,821 करोड़ रुपए वाला पार्ट अब स्मार्टली रीफाइनेंस कर दिया गया है और इसकी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डील 24 दिसंबर 2025 को फाइनलाइज हुई जब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब आईआरएफसी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब डीएफसीसीआईएल को 9,821 करोड़ का रुपी लोन दिया। इसका पर्पस था पहले लिए हुए फॉरेन करेंसी लोन्स को रिप्लेस करना। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से पहले ही अलग अलग फेजेज में काफी कर्ज लिया हुआ है, जैसे $975 मिलियन, $1,100 मिलियन और $650 बिलियन। टोटल तकरीबन यूएस डॉलर्स में $2.7 बिलियन की ये वैल्यू है। ये लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। अप्रोक्सीमेट रुपी कन्वर्जन से टोटल वर्ल्ड बैंक लोन्स का एक मेजर चंक लगभग 22,000 करोड़ प्लस के आसपास आता है। ये ईयर स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से है। अब जो 9,821 करोड़ है वही पार्ट आईआरएफसी ने वर्ल्ड बैंक को फॉरेन करेंसी डेट से रीफाइनेंस किया। इसका मतलब है फॉरेन करेंसी पे लाइबिलिटी अब रूपी टर्म्स में शिफ्ट हो गई, एक्सचेंज रेट रिस्क कम हो गई है और डेट सर्विसिंग प्रिडिक्टेबल हो जाएगी, जिससे कैश फ्लो बेटर मैनेज हो पाएंगे। डीएफसीसीआईएल ने बोला है कि रीफाइनेंसिंग से गवर्नमेंट को एस्टिमेट है कि लगभग 2700 करोड़ रुपए तक की सेविंग्स मिल सकती हैं, मेनली इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी वोलेटिलिटी रिस्क में डिक्रीज के कारण। ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रीफाइनेंसिंग अरेंजमेंट भी माना जा रहा है इंडिया के लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्पेस में। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब ईडीएफसी एक 1337 किलोमीटर फ्रेट रूट है जो पंजाब से बिहार तक कार्गो ट्रेन्स को स्पीड से चलाता है और इसके प्रॉपर फाइनेंसिंग से रेलवे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, कोल मूवमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। बोरोइंग सिर्फ लोन लेना नहीं होता, स्मार्ट रीफाइनेंसिंग करना भी एक मेजर स्किल है। आईआरएफसी का ये मूव एक स्टेप है करेंसी रिस्क कंट्रोल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। अगर ऐसे डीप इकोनॉमी और फाइनेंस मूव्स को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना हो तो फॉलो और सेव जरूर कर लेना और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें पार्ट 2।